हरीश आपको साथ में बोलना है। जी स्वामी जी। बोला उभर। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्वे साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं जय का सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपको कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। जी स्वामी जी। ठीक है तो पूछिए। हाँ बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। बोलिए। हरीश बोलिए। जी स्वामी। बोलिए बोलिए आप, मुझे सुनाई देता है। स्वामी जी अंतराय कर्म क्या है? क्या अंतराय कर्म क्या है? अंतराय कर्म क्या है? हाँ। अच्छा अच्छा, ऐसा पूछ रहे अंतराय कर्म क्या है? अंतराय कर्म एक प्रकार का कर्म है, मगर वो कैसा कर्म है कि हमें जब भी जो चीज चाहिए, हमें जब भी जो चाहिए तभी वो नहीं मिलता है, उनको अंतराय कर्म बोलते हैं। जी स्वामी जी। आपको भूख लगी है और उस समय खाना नहीं मिला, वो अंतराय कर्म हो गया। आपको प्यास लगी है और उस समय पानी नहीं मिला, वो अंतराय कर्म हो गया। आपको खेलने के लिए जाना है तो मम्मी जाने नहीं देती है, वो आपका अंतराय कर्म हो गया। उनको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। और जो बड़े हैं, वो बिजनेस करते हैं, लगता है कि हम पैसे बहुत कमाएंगे, मगर मेहनत करते रहते, पैसे आते नहीं है। वो क्या है? पैसे का अंतराय कर्म है। तो ये अंतराय कर्म कैसे बनते हैं? जाने अनजाने में पिछले जन्म में हमने किसी को अंतराय डाले हैं, ऑब्स्टेकल खड़ा किया है, उनके परिणाम स्वरूप, रिजल्ट स्वरूप अभी हमें वो अंतराय सामने आता है, तो उनको बोलते हैं अंतराय कर्म। तो कैसी बात है कि कोई आदमी उनके फ्रेंड को मकान लेने का है, वो पैसे की हेल्प कर रहा है, तो दूसरा आदमी उनको क्या बोलेगा? अरे भाई ये आदमी को अभी ये काल में किसी को पैसा देने जैसा नहीं है, वापिस नहीं आएगा। तो फिर वो पैसे नहीं देते हैं। तो क्या हुआ? तो उसने खुद के लिए दूसरे जन्म में खुद
के लिए पैसे का अंतराय खड़ा कर दिया। तो ऐसे किसी का कोई हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसमें हम ऑब्स्टेकल खड़ा करते हैं, तो हमारे खुद के लिए अंतराय कर्म खड़ा हो जाता है। फिर दूसरे जन्म में क्या होता है, हम मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि अभी अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और एंड मोमेंट पे होता ही नहीं है। जी स्वामी जी। कोई लोग बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, उनको लगता है अभी तो बस अभी ये साल में तो सब निकल जाएगा, मगर अंत में पैसे हाथ में आते ही नहीं। कोई ऐसे भी होते हैं कि बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो मार्क्स सही आते हैं, नंबर सही आते हैं, तो जाने अनजाने में अंतराय डाले हैं, वो अंतराय कर्म होके सामने आता है। तो किसी को भी ऐसा अंतराय कर्म है तो क्या करने का कि दादा भगवान को साक्षी में रखकर माफी मांगने का, कि पिछले कोई भी जन्म में जाने अनजाने में मैंने किसी को इस तरह के अंतराय डाले हैं, तो उनके लिए मैं एक क्षमा मांग चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। ऐसा करके माफी मांगनी पड़ती है, प्रतिज्ञा करना पड़ता है, तो अंतराय फिर टूटते ही जाते हैं। समझ में आया आपको? जी स्वामी जी। हम्म, स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न है। बोलिए बोलिए, पूछिए। क्या हो गया? स्वामी जी अक्रम विज्ञान क्या है? अरे आपने तो बहुत बड़ा प्रश्न कर लिया। अक्रम विज्ञान क्या है? जो सबसे पहले आपको विज्ञान क्या है वो पता है? विज्ञान पता है क्या? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है वो पता है? नो। अच्छा, 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है ना, कभी 3 होगा, कभी 2, कभी 1 होगा, नहीं। तो 1 + 1 2 ही होगा। ऐसा प्रिंसिपल से जो चल रहा है वो विज्ञान है, विज्ञान, बराबर। तो मोक्ष में जाने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने, वितराग भगवंतों ने वो वितराग विज्ञान बताया, मगर वो तीर्थंकर भगवंतों ने जब बताया तो तीसरा और चौथा आ रहा था, तो उस समय मन, वचन और काया का एकात्म योग था। तो जैसा मन में विचार आते थे वैसे उनकी वाणी निकलती थी और वैसा उनका वर्तन, एक्शन था। तो मन वचन काया का एकात्म योग था, मन वचन काया का एकात्म योग था। तो क्या होता था कि मन वचन काया उनका एक साथ पे चलता था, और अभी मन वचन काया का एकात्म योग टूट गया। अभी मन में एक विचार आते, बात दूसरी करेंगे और कार्य तीसरा करेंगे। तो जैसा मन में है ऐसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं ऐसा ही बोलते हैं, और ऐसा ही करते हैं, ऐसा भी रहा नहीं। जी स्वामी जी। तो ये काल में ये जो वितराग भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो विज्ञान बताया, जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का था, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का था, उसका नींव, उसका फाउंडेशन फ्रैक्चर हो गया। तो दादा भगवान ने ये काल के अनुरूप, ये 5वां आरा चल रहा है, उसके अनुरूप ये सभी महात्माओं की पुण्य खुली हुई और दादा भगवान के निमित्त से ये अक्रम विज्ञान खुला हुआ। अक्रम का मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं जाने का। आपको
अम्मी जी आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको 5th फ्लोर पे जाने का है। आवाज अटक अटक के आ रही है। हमें 5th फ्लोर पे जाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टेयरकेस से भी जा सकते हैं और लिफ्ट में भी जा सकते हैं। ये अक्रम विज्ञान लिफ्ट वाला मार्ग हो गया, लिफ्ट में जाने का। और क्रमिक मार्ग में, क्रमिक विज्ञान में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। अभी आवाज बराबर आ रही है? हाँ स्वामी जी आ रही है। जी स्वामी जी आ रही है समझ। तो ये अक्रम विज्ञान सभी टाइम में नहीं होता है। ये काल में जो पुण्यशाली लोग हैं उनको ये मिल गया। तो अक्रम विज्ञान में सीधी कृपा से, भीतर के दादा भगवान की कृपा से सीधी आत्मा की अनुभूति, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। और बाद में जो सारे पिछले जन्म के जो कर्म बाकी बचे, वो कर्म का निकाल करने का होता है। तो इसलिए उनको अक्रम बोलते हैं कि पहले आपको पहले अनुभव हो जाता है और दूसरा सब बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले प्राप्ति हो जाती है और पीछे के कर्म बाद में धीरे धीरे खत्म होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं अक्रम। स्वामी जी में एक और प्रश्न है। स्वामी जी कर्म बंधन क्यों होते हैं? कर्म बंधन क्यों होते हैं? अरे तो आप तो बहुत भारी प्रश्न कर रहे हैं। कौन से ग्रेड में पढ़ते हैं आप? नहीं, ये मुझे थर्ड ग्रेड। थर्ड। बस बोल। थर्ड में। और आप तो क्वेश्चन करें कर्म बंधन क्यों होते हैं। देखो, आप रास्ते में चल रहे बराबर, और चलते समय आपकी दृष्टि रास्ते पे नहीं है, आप कोई और तरफ देख रहे हैं, तो आप गिर जाएंगे नहीं गिरेंगे? आप चल रहे हैं तो चलते समय आप सामने जो है आपका पांव जहाँ रखने का है वहां नहीं देखते हैं, और कोई लेफ्ट साइड या राइट साइड में देखते हैं, तो कभी आपको ट्रेस करने का चांस है कि नहीं है? समझ में? तो ऐसे यहाँ आपको जहां देखने का है वहां नहीं देखते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। और कर्म कैसा है कि आप जो है, आप सचमुच जो है वो पता नहीं है, इसलिए कर्म बनते हैं। और आप सचमुच जो है वो पता चल गया, दादा भगवान की कृपा से पता चल गया, तो नया कर्म नहीं बनता है। जी स्वामी जी। समझ में आया? जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो सामने ही देखते हैं। जी स्वामी जी। तो हमारी दृष्टि हमें क्या पांव रखने के वहां होती है। आप स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो कहाँ देखेंगे? जो स्टेप पे आप दृष्टि रखेंगे नीचे। आपकी दृष्टि दूसरी जगह है तो आप गिर जाएंगे। ऐसे आप अपने स्वरूप, आप खुद जो है वो बांध हो गया तो आपको कर्म बंद नहीं होगा, और जो आप है वो बांध नहीं हुआ है तो वहां तक कर्म बनता रहता है। जी स्वामी जी। आपके लिए आपकी कक्षा के सर तो बहुत भारी प्रश्न है आपके लिए, और समझ में आया? जी स्वामी जी। तो सिंपल भाषा में बताओ कि जहां तक अज्ञानता है वहां तक कर्म बनता है, नया कर्म बंद होता रहता है। और अज्ञानता चली जाए तो नया कर्म बनता नहीं है। तो अज्ञानता क्या है? अज्ञानता। तो पता है आपको अज्ञानता क्या है?
नहीं। नहीं, अच्छा। क्या आपका आपका नाम, शुभ नाम क्या है? क्रिस, अरिष्ट। नाम क्या है आपका? अरिष्ट। अरिष्ट अरिष्ट नेमी जी। अरिष्ट नेमी છે ને? अरिष्ट, 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 अरिष्ट। तो मैं अरिष्ट हूँ ऐसा समझ में है, वहां तक उनको अज्ञानता बोलते हैं, और अज्ञानता है वहां तक नए कर्म बनते रहते हैं। किसी को मदद करेंगे तो पुण्य कर्म बनेंगे, किसी को दुख देंगे तो पाप कर्म बनेंगे। और जब आपको पता चले कि सही में मैं कौन हूँ, सही में मैं कौन हूँ, मैं खुद कौन हूँ, वो पता चल जाए तो फिर आपको नए कर्म बनते नहीं है। तो सही में मैं कौन हूँ वो पता चल गया, उनको ज्ञान हुआ बोलते हैं। और अज्ञान है वहां तक कर्म बनते ही रहते हैं। अब अच्छा काम करो तो भी कर्म बनेंगे, पुण्य कर्म बनेंगे, और गलत किसी को दुख हुआ तो पाप कर्म बनेंगे, और कर्म बनते रहेंगे। जी स्वामी। चलो आगे किसका प्रश्न है? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। જય जय સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद। विनीता बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी। जरा जोर से बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा। जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं, बेटा ही है वो मेरा छोटा, बहुत अच्छे से वो जागृत हो रहे हैं, सब बहुत अच्छे से साधन भी करते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न भी उनके दिमाग में आते हैं, बहुत मतलब इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं स्वामी जी। आशीर्वाद चाहिए सबको आपका। नहीं, तो मेरा अच्छा है। प्रश्न था कि उनका प्रश्न सुन के मैं भी सोच पे पड़ गया, इसका मुझे पूछना पड़ेगा आप कौन से कक्षा में पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, दादा दादी से भी पूछते रहते हैं प्रश्न, इसका कैसे क्या है समझते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं स्वामी जी। वो डेवलपमेंट लेके आया है ना, मगर हाँ, जब 1 to 1 मिलेगा ना तब उनका वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी स्वामी जी। क्योंकि अभी ये क्या, अभी मैं समझाता हूँ, वो वहां बैठा है, उनको वो समझ में नहीं आता है, तो फिर भी क्या विनय से बोलते हैं हाँ समझ में आए, और आमने सामने बैठे हैं तो हाँ, उनको उनकी लैंग्वेज में वहां तक जाके बता सकते हैं। पर जी अच्छा है वो डेवलपमेंट लेके आया है, पीछे का डेवलपमेंट लेके आया, हाँ, तो नहीं बहुत अच्छी बात है। समझते हैं, और कुछ नहीं भी होता है तो वो हमसे जैसे और पूछ लेते हैं कि इसका ये ऐसे बताया था, तो अच्छे से उनको ध्यान हो जाता है। मैंने बहुत अच्छी मेरा- बात है, तो पीछे का ऐसा लेके आया है, जी स्वामी जी। तो बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रश्न था, आप लोग भी पुंसा ले, कितना अच्छा ऐसा अच्छा जीव आपके घर पे आया है। जी स्वामी जी। बच्चे बहुत अच्छे हैं स्वामी जी, सभी अच्छे हैं। नहीं, बहुत हाँ, देखो देखो मेरा कितने विनय प्रश्न से था, प्रश्न भी करते हैं, और कितने ऊंचे लेवल की बात प्रश्न भी कर रहे हैं। जी स्वामी जी। मेरा प्रश्न था मुझे भी कि आनंद हुआ, उनके प्रश्न सुनकर मुझे भी आनंद हुआ। जी स्वामी जी। अब मेरा प्रश्न था कि पुरुषार्थ करने में क्या चीज बाधक होती है? अंतराय कर्म होते हैं हाँ, या जागृति, प्रमाद, क्या? अच्छा अच्छा, आपका प्रश्न अच्छा है कि पुरुषार्थ करने में क्या चीज बाधक होती है। जी अंतराय स्वामी। कर्म, जागृति, प्रमाद। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पुरुषार्थ क्या है। आपको आपको पुरुषार्थ क्या समझ में आया? मेरे को जैसे निश्चय ही पुरुषार्थ है, ऐसा लगता है। देखो पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि आपको एक ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति हुई, आपको ये भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बराबर है? आपको जी लक्ष्य बैठ स्वामी। गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ। जी बिल्कुल अब स्वामी ये जी। लक्ष्य बैठ गया,
और फिर भी आपको सारा दिन सब व्यवहार तो चलेगा ना, सारा दिन सब व्यवहार तो चलेगा। व्यवहार में आपको खाना पकाना पड़ेगा, किससे बात करनी पड़ेगी, कितने सारे 24 घंटे हम कार्य करते ही रहते, व्यवहार तो सब चलता ही रहेगा। अभी ये सब व्यवहार चल रहा है, तो व्यवहार जब व्यवहार क्या बोलते हैं कि व्यवहार हम लेके आए हैं, वो व्यवहार खाली हो रहा है। व्यवहार हम पिछले जन्म का लेके आए हैं और अभी वो खाली निर्जरा हो रहा है। तो व्यवहार जब निर्जरा हो रहा है तभी आपको जागृति में रहे कि नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ। और ये विनीता है नाम आपका, क्या पता? जी विनीता जी का व्यवहार खाली हो रहा है, ऐसी जागृति रहे, उनको सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताए। बराबर। अबे पुरुषार्थ क्यों नहीं होता है? कि अंतराय कर्म की वजह से कि नहीं, ऐसी बात नहीं। अंतराय कर्म की वजह से आपको बाहर के संयोग नहीं मिलते। कि मानो कि आपको पैसे का अंतराय हो गया, लक्ष्मी के अंतराय हो गए, किसी को मान का अंतराय हो गया, मगर उनको पुरुषार्थ के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा। पुरुषार्थ जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र। तो हम शुद्धात्मा हो गए और हम हमारे शुद्धात्मा की सीट पे नहीं बैठते हैं, अपनी गद्दी से उतर जाते हैं, तो वो सब जो पाठ है वो सब बात वो प्रमाद में जाता है। प्रमाद। अच्छा। प्रमाद मीन्स वो आपकी मैं शुद्धात्मा हूँ, जो जागृति हर पल रहनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो ये जो हुआ इसकी वजह से फिर पुरुषार्थ कच्चा पड़ जाता है। तो आपको अंदर भीतर रहे कि नहीं हर पल हर समय मुझे शुद्धात्मा की गति को छोड़ना नहीं है, तो आपका पुरुषार्थ चलता रहेगा। और कैसी बात है, कैसा कैसा छोटा छोटा एग्जांपल दूं आपको जी। कि मानो आपका बेटा आके आपको कुछ प्रश्न करेगा तो आपको क्या हो जाएगा कि देखो कितना छोटा है, कितना सरस प्रश्न किया, अच्छी बात है, आपको आनंद भी होगा जी। और पुरुषार्थ वाले कैसे होते हैं कि भाई मैं शुद्धात्मा, और ये विनीता को प्रश्न कर रहा है, मैं शुद्धात्मा, और ये विनीता जी को प्रश्न कर रहा है, और फिर क्या अंदर जागृति में क्या रहेगा? अरे भाई आपको प्रश्न कर रहा है, आपको उत्तर देने का है, और जो प्रश्न कर रहा है वो भी आफ्टर ऑल क्या है कि शुद्ध आत्मा है, फाइल है, और आपको उत्तर देने का है वो भी क्या है, वो भी व्यवस्थित के अधीन है। तो आप उत्तर देने वाले नहीं है, आप शुद्ध आत्मा है, वो जागृति रही तो पुरुषार्थ हो गया। और आप उत्तर देने वाले बन जाते हैं और आपके उत्तर से उनको समाधान हो गया, उनको आनंद हुआ, तो आपको भी लगेगा चलो मैंने कितना अच्छा उनको समाधान दे दिया, मैंने कितना अच्छा समझा दिया। कि ये उनको समाधान होगा मगर आपका पुरुषार्थ नहीं हुआ जी। समझ रहे? जिससे आपको ख्याल में आ गया पुरुषार्थ क्या है। तो व्यवहार में सब पॉजिटिव हो जाए, सब अच्छा चले, वो पुरुषार्थ नहीं है। अच्छा। मगर ये व्यवहार जो चल रहा है उससे मैं अलग हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जो जागृति बनी रही उनको पुरुषार्थ बोलते हैं। अच्छा। और वितरागों की भाषा में क्या बोलते हैं कि ये निश्चय और व्यवहार, रियल और रिलेटिव, ये दोनों धारा चलती है, एक व्यवहार की धारा और निश्चय की धारा। तो व्यवहार और निश्चय की धारा को अलग रखे, एक नहीं होने दे, उनको पुरुषार्थ बताया। अच्छा। उनको बताया पुरुषार्थ। तो हमें
इस तरह से जागृति रखने की है कि छोटी छोटी बातें कि हमें प्यास लगी है, बाहर से आए प्यास लगी है और आपको पानी देंगे तो आपको पहले क्या होगा, चलो जल्दी पानी पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर उस समय वो फुर्सत वाला बात सब चला जाएगा। अच्छा। ये पानी कौन पी रहा है, मैं कौन, समझे? तो ऐसे छोटी छोटी बात में फुर्सत है। अच्छा। फिर कोई आपके साथ झगड़ा करने के लिए है, तभी तो फुर्सत है। और वो तो फुर्सत आपको जागृति खड़ी हो जाएगी। कोई आपके साथ टकराव हाँ। करने के आएगा तो उस हाँ। समय कोई टकराव के लिए आएगा तो आपकी भीतर की निराकुरता चली जाएगी। तो आपको क्या होगा कि अरे भाई निराकुरता चली गई, क्या हुआ? तो पहले आप शुद्धात्मा की गति में बैठ जाएंगे। जी। ख्याल में? फिर सामने वाले का शुद्धात्मा देखेंगे, फिर याद आएगा अब ये फाइल का संभव से निपटारा करना है, तो फुर्सत शुरू हो जाएगा। मगर नॉर्मल संजोग है तभी, मानो आप घर में खाना पका रहे, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप घर में 2-3 लेडीज है, मान लो आप घर में 2-3 लेडीज है और हम आपके घर पे आए जी स्वामी। और भोजन किया, तो भोजन में आपने 3-4 सब्जी बनाई है, कोई सब्जी बनाई है बहुत अच्छी हुई है, तो मैं पूछता हूँ अरे भाई ये सब्जी किसने बनाई? तो जी स्वामी। मेरा गुजराती शहर हो गया पूछने का, तो आपको क्या लगेगा कि सब्जी ठीक नहीं हुई है? तो आपको हाँ। जब मैं पूछूंगा कि ये सब्जी किसने बनाई तो आप क्या बोलेंगे? मैंने नहीं बनाई। जी सर। मैंने नहीं बनाई। तो ये क्या हुआ, आप इस समय जो शुद्धात्मा में रहने का था उसके जब विनिपैजी हो जाते हैं जी जी सर। तो पुरुषार्थ का जो स्कोप मिला था वो टूट गया। आपकी जो जागृति होनी चाहिए कि नहीं मैं बनाने वाली नहीं हूँ, आपने बनाया या आपके घर में किसी और ने भी बनाया, मगर आपको क्या हो गया, मैंने बनाया या तो उसने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया या मैंने नहीं बनाया, वो दोनों में से बाहर तो आना पड़ेगा। तो उस समय ऐसा हो जाता है तो पता चलता है कि व्यवस्थित ये जागृति में हम कच्चे पड़ गए। जो आप शुद्धात्मा है तो सब्जी बनाने वाले ही नहीं है, और सब्जी बनाने वाले नहीं है तो आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, तो फिर आपको भीतर एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगी कि खाने वाला मेरी सब्जी के लिए 2 अच्छे शब्द बोले कि बहुत बढ़िया हुई है, क्योंकि आप बनाने वाले ही नहीं है। जी स्वामी। इस तरह से पुरुषार्थ है। अच्छा। और जगत के लोग अपेक्षा के साथ जीवन जीते हैं, तो अच्छी सब्जी बनाते हैं उनको रहता है भी जो भोजन करता है वो बोले कि नहीं बहुत अच्छी बनाई है, और नहीं बोले तो उनको दुख हो जाता है। और आप पुरुषार्थ वाले हो गए तो बोले फिर भी अपने पद में रहते हैं, और नहीं बोले तो भी अपने पद में रहते हैं। सिंपल बताया कि एक सिंपल बात है कि आपको इतना बोला अरे भाई आपने ये कैसा किया, तो क्या होगा? नहीं मैंने नहीं किया। ये जो एक रक्षण हो जाए प्रोटेक्शन, इसमें से ऐसे जागृति बढ़ती है तो हम उस समय पुरुषार्थ चलता रहता है। अब ऐसा हो गया, अभी मैंने इतनी बात की तो आपको फिर कभी ऐसा होगा ना तो तुरंत जागृति आ जाएगी। अरे पूछा मुझे कि आपने खाना आज तो नमक ज्यादा डाल दिया। जी। मानो आपके फाइल नंबर 2 आपको बोले अरे भाई आज तो नमक ज्यादा डाल दिया। जी। तो उस समय क्या हो जाता है, अरे मेरी गलती हो गई, वो डिलीवरी ले लिया ने, हाँ हाँ हाँ। पुरुषार्थ चला गया। उस समय बोलने का तो विनीता जी बोले कि हाँ वो गलती हो गई, और अंदर भीतर जागृति भी है कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरी गलती नहीं, विनीता जी आपकी गलती है, आप जब बोल दो यहाँ पे गलती होगी। जी स्वामी। इस तरह से पुरुषार्थ है। जी। तो जो दादा से शक्ति मांगते हैं वो क्या, दादाजी से जो शक्ति मांगते हैं पुरुषार्थ के लिए? हाँ, दादाजी से हम जो शक्ति मांगते हैं पुरुषार्थ के लिए, तो दादा भगवान
एक ये कलयुग का आश्चर्य हो गया, कैसे पुरुष हो गए कि वो निरंतर अपने शुद्धात्मा पद में ही रहते थे जी। तो उनका निरंतर का वो पुरुषार्थ चलता था, कभी भी के.एम. पटेल के साथ एक होके नहीं रहे थे, तो उनका निरंतर का पुरुषार्थ था। तो ये शक्ति उन दादा भगवान में पूर्ण रूप में प्रकट हो गई थी। इसलिए जिनके पास शक्ति प्रकट हुई है उनके पास हम मांगते हैं नहीं, इसलिए दादा भगवान के हम शक्ति मांगते हैं कि हमें पुरुषार्थ करने की शक्ति दो। और जब आप शक्ति मांगते हैं कि मुझे पुरुषार्थ करने की शक्ति दो, तो आपको भीतर एक निश्चय पक्का होता है कि मुझे पुरुषार्थ करना है। जी जी। और पुरुषार्थ क्या है आपकी समझ क्लियर है, तो फिर जहां जहां भी आप पुरुषार्थ में कच्चे पड़ जाएंगे तो निश्चय हुआ तो आपको वो दिखाई देगा कि यहाँ मैं कच्ची पड़ गई, यहाँ कच्ची पड़ गई, और वहां आपका पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। जी स्वामी, बहुत बढ़िया समझाया स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना जी, ऐसा व्यवहार के संदर्भ में आप बहुत सही करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन, मनीषा बहन, जय सच्चिदानंद। आपकी आवाज नहीं आती। हाँ, आवाज नहीं आती। नहीं आती आवाज। हेडफोन नहीं काम कर रहा है, वो निकाल लो हेडफोन। वो ब्लूटूथ है ना, टर्न ऑफ करिए। हेलो भरत भाई। बहुत अच्छा है। अभी आवाज है। आवाज आई? हाँ अभी आ गई। अच्छा, अभी आपने बोला कि बेटा आता है, वो प्रश्न करता है और तब हम उनपे शुद्धात्मा देखूं, निमित्त देखूं, व्यवस्थित देखूं, तभी तक तो अतिक्रमण हो ही जाता है। हाँ सब हो जाता है तो बराबर। उससे कैसे निपटने का? अतिक्रमण होने दो। नहीं, अतिक्रमण होने दो, बातें देख लेना। क्या बताया कि अतिक्रमण होने दो, फिर बाद में देख लेने का कि अभी यार 2 मिनट पहले ही आया तो मुझे तो कुछ ध्यान में ही नहीं रहा कि शुद्धात्मा है कि कुछ भी ध्यान में नहीं रहा, और भाई शुद्धात्मा वो भी जागृति नहीं रही, तो बाद में देख लेने का। उस समय हो जाएगा, जो हो जाता है। और अंतस्करण इतना फास्ट चलता है कि जब तक देखें। मोक्ष कितना लंबा है, और हमें कृपा से प्राप्ति हुई तो हमारी अभी ये शुरुआत हुई है। तो ये सत्संग सुनकर आपको ध्यान में रहेगा कि ऐसा होना चाहिए, तो ये ध्यान में रहेगा। तो ऐसा जब नहीं रहता है तो आपको दिखाई देगा ना, ऐसा तो नहीं रहता है। तो ऐसे करते करते आप जागृत होते जाएंगे। और जागृत होएंगे, फिर धीरे धीरे वो समय कम हो जाएगा, और फाइनल तो ऐसा हो जाएगा कि आपको बात करते समय भी जागृति रहेगी। तो यहाँ से 0 से 100 तक पहुंचने के लिए ये सब बातें बता रहे। तो जो हो रहा है वो परफेक्ट है, और बाद में आपको जागृति आ जाती है, वो बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इतना तो होना चाहिए ना। आपको कितने साल हो गए सत्संग में आए? बहुत साल हो गए, इससे ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट टाइम कब मिले थे? 94 में कि 92? 94 में। 92 में। हाँ। बराबर। तो उस हिसाब से जागृति कम है ना? नहीं, जागृति कम है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्या है, आप सोचो कि दादा भगवान की बात, जो लेवल की बात है, वो लेवल की बात आपको समझ में आ गई
आपको भीतर श्रद्धा बैठ गई कि नहीं ये बात सही है, सच्ची है, वो कितनी बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई कि आपको सही बात पे श्रद्धा आ गई। आज तक हमारी श्रद्धा कहाँ थी? क्योंकि हमने सब इसमें फादर ने यहाँ श्रद्धा रखी है तो हमें भी श्रद्धा रखेंगे, मदर ने यहाँ श्रद्धा रखी हम वहां भी रखेंगे, कोई मित्र आएगा वो वहां श्रद्धा है तो हम वहां भी रखेंगे। और वो श्रद्धा कैसी थी? ऐसे ही रखी थी, विदाउट बेस। और यहाँ आपको पक्की श्रद्धा बैठ गई, वो ऐसी श्रद्धा बैठ गई कि आपको कभी भी शंका भी खड़ी नहीं होगी। ये कितना बड़ा हो गया, प्रोग्रेस तो बहुत बड़ा हो गया नहीं। अभी ये प्रोग्रेस हो रहा है और साथ में भी ये सुनते सुनते जैसे जैसे समझ में आएगा वो जागृति भी बढ़ती जाएगी। तो पहले जब 92 में मिले तब संगीत से कुछ बात करते थे तो ये कुछ जागृति थी, अब नहीं थी। मैं इनसे बात करते कोई जागृति नहीं थी, ऐसा था कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और अभी ये दोनों राम लक्ष्मण से बात करते हैं तो क्या होता है, प्रेम से उनके खेलते बातें करते सब कुछ करते हैं। और बाद में रहता है ना कि आपको शुद्ध आत्मा है, फाइल है, तो कितना बड़ा चेंज हो गया। ये तो बहुत बड़ी प्रगति हो गई। मगर आपकी बुद्धि क्या बताती है कि वो बात करते समय रहना चाहिए। ये तो भगवान हो गए, फिर तो भगवान ही हो गए, मुख से ही जाने का फिर सीधा कि अभी एक तो होता लेने का ही। अभी एक जब तो महात्माओं की बात सुनती हूँ तो लगता है उनको रहता है ऐसा। नहीं, वो तो क्या है, कोई कोई महात्मा की बात सुनते हैं ना, तो कोई कोई क्या है 360 डिग्री है ना, किसी को कोई जगह पे जागृति रहती है, दूसरी जगह नहीं रहती है। जिनको ये ममता ज्यादा है उनको वो बेटा बेटे कोई आएगा, पोता पोते आएगा, वहां जागृति नहीं रहेगी। मगर कोई अपमान करेगा वहां जागृति रहेगी। ऐसे सबको अलग अलग कॉर्नर पे जागृति रहती है। और यही जागृति जब ऑल राउंड हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी, तभी उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। और केवल ज्ञान हो गया तो मोक्ष हो गया। तो उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं है मगर आप जा रहे हैं। दादा भगवान की बात ऐसी है कि पाने के बाद भी पता भी नहीं चलता है कि मैंने क्या पाया, मगर प्रोग्रेस चलता रहता है। इससे आपको क्या बोलते थे कि कोई बात नहीं, जो आप बोलते थे पहले में ये नहीं होता है वो नहीं, मैंने कोई बात नहीं, आप बोले विधि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ 3 मंत्र बोल रहे। मगर ऐसे करते करते अभी कितना पूरा चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बहुत चेंज हो जाता है। तो उसके पीछे है क्या, तो दादा भगवान। दादा भगवान ऐसे पुरुष हो गए कि जो हर पल हर समय ऐसे संपूर्ण जागृति वाले, तो उनका वचन बल, उनका ज्ञान काम कर रहा है। हम लोगों को भी आपके ऐसा ही हुआ था, हम भी दार के अंदर घूमते रहते थे, एक ज्ञान का वो सब था ही नहीं उस समय। फिर धीरे धीरे वो अपने आप आने लगा। और इसलिए दादा भगवान बोलते थे कि आपको अभी कुछ करने का है ही नहीं। और क्या बोलते हैं, जब टाइम ले सत्संग में आते रहना, एक परिचय बना रहा, सत्संग का परिचय बना रहा तो आपका प्रोग्रेस होता रहेगा। फिर सत्संग का परिचय टूट गया तो फिर आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी कुछ ऐसा कभी मैं कोई बोल देता हूँ कि ये टॉपिक सही है, अगर कोई उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कि बोलता है कि ये सही नहीं है, तो उसके प्रति बहुत ज्यादा अभाव तिरस्कार हो जाता है, तो उस समय क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, बराबर। देखो, आपको लगता है कि सही है, बराबर है, आपको लगता है कि सही है, और दूसरा सामने वाले को लगता है कि सही नहीं है, तो सामने आप बोलेंगे ये सही है, तो सामने वाले बोलेगा सही नहीं है, तो आप सही है कि वो सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। अच्छा, दोनों सही है, एकदम सही बात है। कैसे सही है दोनों? मेरी तरफ से मैं एक व्यू पॉइंट से बोल रहा हूँ, वो दूसरे व्यू पॉइंट से बोल रहा है। एग्जैक्टली। तो आप आपके व्यू पॉइंट से सही है और सामने वाला उनके व्यू पॉइंट से सही है, तो उनके व्यू पॉइंट से सही है तो हमें उनके लिए अभाव क्यों होना चाहिए? समझ में? ये बात ये ध्यान में रखने का कि वो उनके व्यू पॉइंट से सही है और आप आपके व्यू पॉइंट से। व्यू पॉइंट का मतलब क्या है? व्यू पॉइंट का मतलब व्यू पॉइंट, दृष्टि बिंदु, मीन्स स्वामी जी आपकी आवाज point- कट रही है। स्वामी जी व्यू पॉइंट का आपने क्या बोला? हाँ, फिर से समझो। व्यू पॉइंट का मतलब क्या है? व्यू पॉइंट का मतलब व्यू पॉइंट, दृष्टि बिंदु, मीन्स आपका व्यू पॉइंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और सामने का व्यू पॉइंट है उनका भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप अभी व्यू पॉइंट पे है और सारा व्यवहार व्यू पॉइंट से है कि नहीं है? है। व्यवहार सारा व्यू पॉइंट से है और निश्चय सेंटर में है, तो व्यू पॉइंट तो सबका अलग ही रहेगा ना, सबका अलग रहेगा। तो इसलिए हमें हमारे व्यू पॉइंट के लिए जागृति में रहना चाहिए। मेरा व्यू पॉइंट है, आपको जब रहेगा कि मेरा व्यू पॉइंट है, तभी आप सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझ पाएंगे, और जब ये सामने वाले का व्यू पॉइंट है ऐसा समझ पाएंगे, तो आप उनके व्यू पॉइंट के साथ एडजस्टमेंट ले पाएंगे, और आपने उनके व्यू पॉइंट के साथ एडजस्टमेंट ले लिया तो आपका काम हो गया। अभाव तिरस्कार तो नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा। जी स्वामी जी। स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न था, अगर हम कुछ ऐसा बोल रहे कि सामने वाले को दुख हो और हमें नहीं पता कि उसको दुख हो रहा है, ना ही हमारे ऐसे इरादे हो, ना ही हमारी भावना हो कि उसे ऐसे बोल के दुख पहुंचाना है, तो भी उसके लिए हमको प्रतिक्रमण करना पड़ता है। देखो कैसे उनका प्रतिक्रमण कैसे करने का, कि आपको उनको दुख हो गया, नहीं स्वामी जी, उसका प्रतिक्रमण करना होता है क्या? अरे मैं यही उसका प्रतिक्रमण आपकी भावना नहीं, आपको पता चला कि उनको दुख हो गया, तो आपके निमित्त से तो दुख हुआ ने, उनके लिए प्रतिक्रमण कर ले। स्वामी जी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलिए। हमारे निमित्त से उनको दुख हुआ, इसलिए प्रतिक्रमण कर लेने का। जी बराबर। और प्रतिक्रमण कैसा है? प्रतिक्रमण में मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, ऐसा कुछ देखने का नहीं है। दादा बोल का प्रतिक्रमण कैसा है कि मेरे मन वचन काया से सामने वाले को दुख हुआ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, वो सही है, वो गलत है, वो कुछ देखने का नहीं है। उनको दुख हुआ इसलिए वो आपके साथ बैर रखेगा, उनका वह बैर की भावना न रखे, इसलिए आपको प्रतिक्रमण करके छूट जाने का है। हमें भी प्रोटेक्शन, हमें हमारा रक्षण नहीं करने का है, बचाव नहीं करने का है कि मेरी तो ऐसी इच्छा, मेरी तो ऐसी भावना ही नहीं थी, मेरा ऐसा इरादा ही नहीं था,
मेरे सोच में भी ऐसा नहीं था, वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी स्वामी जी। आया समझ में आपको? जी हाँ, स्वामी चलो जी, आगे। शुद्ध शुद्ध मन क्या होता है और हमारा मन कैसे शुद्ध हो? शुद्ध मन, ये चित्त में चित्त शुद्ध होता है, मन को शुद्ध ऐसा नहीं बोलते हैं। मगर मन कैसा हो जाता है आपका? मन सीधा हो जाता है। मीन्स जो ग्रंथि बहुत होती है, मन की ग्रंथि, वो ग्रंथि कम हो जाती है, ऐसा मन हो जाता है। तो आप जो पूछना चाहते हैं कि ऐसा मन सीधा हो जाए, सीधा, कि जिससे मेरा मन मुझे कष्ट नहीं दे, मुझे तकलीफ खड़ी नहीं करे। तो कैसा है कि मन जो है वो मन कैसे बना? मन के माता पिता कौन है? ओपिनियन, अभिप्राय, अभिप्राय, और अभिप्राय उनके पिता है, मन के पिता, और मन की माता है लैंग्वेज। तो हमारे भीतर ये अभी जो दूसरों के लिए अभिप्राय खड़े होते हैं और फिर हम वाणी में एक्सप्रेस करते हैं, लैंग्वेज में, अंतर्वाचा बाहर की वाचा जो एक्सप्रेस करते हैं ना, तो इससे दूसरे जन्म के लिए नया बन जाता है। तो आपको अभी आपका जो मन है, आपको लगता है कि बराबर नहीं है, तो आपको ख्याल में कि आपको कैसा होना चाहिए। तो आपको कहीं भी कोई भी जगह किसी के भी प्रति अभिप्राय है, वो आपको ध्यान रखने का है अभिप्राय के ऊपर। आपने आपके अभिप्राय निकाल दिए तो आपका मन सीधा हो जाए। समझ में आया? जी आपके ओपिनियन, जी स्वामी। आपके ओपिनियन को करेक्ट कर लिया तो आपका मन भी करेक्ट हो जाएगा। जी स्वामी जी, पहले मुझे लगता था कि मोक्ष जाना बहुत मुश्किल है। अब हाँ। जब मेरे को अक्रम मार्ग के बारे में पता पड़ा तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से मुझे मोक्ष हो जाएगा। मेरे को लिफ्ट मार्ग मिल चुका है और दादा भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, इसका आशीर्वाद दीजिए। मैंने बहुत बहुत आशीर्वाद है। और कैसी बात है, बात एकदम सही है कि ये मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति करना सबसे आसान है। ये दादा भगवान का विज्ञान ऐसा है कि सही में संसार ये पढ़ना, पैसा कमाना, मकान बनाना, अच्छे अच्छे काम करना, संसार बहुत डिफिकल्ट है और कठिन है। अधर्म, जो अधर्म बोलते ना, अधर्म, गलत काम करना, वो सबसे कठिन है। सही करना, धर्म के हिसाब से करना, वो आसान है। मगर मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, वो सबसे आसान है। जी ये दादा भगवान का अक्रम विज्ञान है। जी स्वामी जी। अब दूसरे सब महात्माओं के लिए बताओ, आपको भी समझ क्यों ऐसा बताया मोक्ष पाना सबसे आसान है? क्योंकि ये संसार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? जी स्वामी जी। संसार में मेहनत करनी पड़ती है। संसार कहाँ तक रहता है कि जहां तक मैं हूं, मीन्स अज्ञानता है, अहंकार है, वहां तक संसार है और संसार में मेहनत है। और मोक्ष का मतलब क्या है कि आप जो है वो होने का है। तो आप जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, जो है वो होने का है। तो जो है वो होने में मेहनत नहीं होती है, इसलिए मोक्ष सबसे आसान है। तो दादा भगवान क्या बताते थे? दादा भगवान ऐसे सत्संग में बात करते थे कि मोक्ष पाना खिचड़ी पकाने से भी आसान है। क्या ना, मोक्ष पाना खिचड़ी पकाने से भी आसान है। तो उस समय मुझे क्या लगता था
कि ये खिचड़ी है तो सभी कोई कुछ भी बना रहा है तो सबसे आसान खिचड़ी है कि दाल चावल पानी रख दो, कुकर की सीटी बजा दो, हो जाएगी, सबसे आसान है। मगर दादा भगवान क्या बताना चाहते थे कि खिचड़ी बनाने के लिए भी आपको मेहनत पड़ेगी। अहंकार है कि मुझे बनाने की है, तो वहां थोड़ी बहुत मेहनत रहेगी। और मुक्ति पाना हमेशा जो है वो होने का है, इसमें मेहनत नहीं होती है। इसलिए शास्त्रों में जो एग्जाम्पल देते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी एक एग्जाम में एक पाठ आता था कि एक सिंह का बच्चा था, लायन कब, वो अपनी माँ से अलग हो गया और चरवाहा उनको लेके गया अपनी भेड़ बकरियों के साथ। तो उनको क्या हो गया कि मैं उनके जैसा ही हूं। फिर उसने दूसरे सिंह की गर्जना सुनी तो तुरंत उसने भी सामने गर्जना की, तो सारी भेड़ बकरियां भाग गई। तो उनको जो था कि मैं ऐसा भेड़ बकरिया जैसा ही हूं, मगर वापिस सिंह बनने में उनको कितना टाइम लगा? तो जरा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिंह था। तो सिंह था इसलिए सिंह बनने में उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। मगर आप इंजीनियर नहीं है, आपका जन्म हुआ तो आप इंजीनियर नहीं है, मगर किसी को इंजीनियर होना है तो 20 साल तक मेहनत करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती है? करनी ऐसा पड़ती है। तो दादा भगवान की कृपा से ये खुला हुआ कि आप जो है वो होने का है, तो इसलिए कोई मेहनत नहीं है, सबसे आसान है। और अंदर भीतर अंदर एक श्रद्धा भी पक्की बैठ जाती है कि हाँ अभी मेरा मोक्ष हो जाएगा। समझ जी में आया? स्वामी जी। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। रीना, कहाँ चली गई रीना? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे अगले अच्छे जन्म के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे जन्म के लिए। अच्छे जन्म के लिए। अच्छा, दूसरा जन्म अच्छा मिले इसलिए। हाँ, आपको तो भावना रही मेरे मन वचन का से किसी को दुख न हो। जी स्वामी जी। तो आपको तो रहेगा कि मेरे मन से, मेरी वाणी से और मेरी काया से किसी को दुख न हो, तो क्या होगा? आपको अच्छा ही जन्म मिलेगा। नेचर का नियम कैसा है कि आपको किसी को दुख नहीं देना है, तो रिटर्न में कोई आपको भी दुख नहीं देगा। ऐसा संजोग नेचर आपको मिला देगी। फिर भी दुख दे देते हैं अनजाने जाने में तो। हाँ, तो आपकी भावना है, आपका निश्चय है कि मुझे मन से, वाणी से, काया से किसी को दुख नहीं देना है। अब ऐसा निश्चय है तो क्या होगा? जाने अनजाने में कोई भी समय किसी को दुख हो भी गया तो तुरंत आपको दिखाई देगा, अरे ये दुख हो गया। और ये जब दिखाई देगा कि ये दुख हो गया तो फिर आप तुरंत माफी मांग लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे, तो वो आपका क्लियर हो गया। तो आगे जाके आपको अच्छी जन्म मिलेगा और कोई दुख नहीं मिलेगा। जी स्वामी जी। स्वामी जी, प्रतिक्रमण कैसे करते हैं? प्रतिक्रमण कैसे करते हैं तो आपके भाई को पूछ लो। अरे बता दे स्वामी। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है कि आपसे किसी को दुख हो गया, बराबर? तो ऐसे अपना हमारा व्यवहार, सहज व्यवहार होता है, नॉर्मल व्यवहार। तो नॉर्मल व्यवहार में हमसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। पर दुख हुआ तो व्यवहार कैसा हुआ?
क्रमण नहीं हुआ, अतिक्रमण हुआ, एक्सेस व्यवहार हो गया। तो हम जितना उल्टा चले इतना वापिस आते हैं, उनको प्रतिक्रमण बोलते हैं। जी सर। तो हमने दुख दिया तो माफी मांग लेते हैं, तो क्या हो गया, वो अतिक्रमण, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण हो गया। तो माफी कैसे मांगने का, दादा भगवान को साक्षी में रखने का, और जिनको भी दुख हो गया तो प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में जिनको भी दुख हुआ उनके मन वचन काया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा भगवान, या तो उनके भीतर जो भगवान है वो सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त है न, तो सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त ऐसे है शुद्धात्मा भगवान। तो आपकी जो भी गलती हुई, आपको गुस्सा आ गया, तो मुझे जो गुस्सा आ गया उसके लिए मैं एक क्षमा चाहती हूँ, फिर से ऐसा गुस्सा नहीं करूंगी, ऐसा मैं निश्चय करती हूँ। और आप मुझे ऐसे शक्ति दे रहा कि मुझे फिर से गुस्सा नहीं आए। इस तरह से ये प्रतिक्रमण हो गया। तो उसमें क्या हुआ, पहले प्रतिक्रमण का मतलब क्या है कि पहले हम हमारी गलती का स्वीकार करते हैं, गलती का स्वीकार, फिर गलती की माफी मांगते हैं, फिर गलती फिर से कभी भी नहीं करना है ऐसा निश्चय करते हो, प्रत्याख्यान मीन्स आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, तीनों तीन आ गए। जी सर। तो ऐसे कर लेने का। जी सर। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरे को ये जानना था कि ये जो हमें टकराव टालना चाहिए, अपन जानने के बाद भी टकराव हो जाता है, या कभी अपन अपने आप को रोक भी लेते हैं, तो लेकिन ये संयोग जाने के बाद भी अपने मन में जो उथल पुथल मचती है हर टाइम, उस व्यवहार को लेके जो मन में चलता है उसको कैसे रोके? जो चला गया संयोग उसको लेके मन में विचार चलते रहते हैं, उनको कैसे रोका जाए? कैसी बात है कि आपको अंदर भीतर एक तय है, पक्का है कि मुझे टकराव करना नहीं। बराबर। सबसे पहले ये होना चाहिए आपका निश्चय कि मुझे टकराव करना नहीं। एक दूसरा, सामने वाले को टकराव करने का राइट है, तो मुझे टकराव में आना नहीं। बराबर। तो आपका भी पक्का है, फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि कर्म का हिसाब ऐसा भारी होता है ना कि आपको टकराव नहीं करना है, फिर भी हो जाता है। बराबर। आपकी इच्छा नहीं है, आपका इरादा नहीं है, फिर भी संजोग, आपका निश्चय पक्का है कि टकराव नहीं करना है, फिर भी संजोग ऐसे आ गए और टकराव हो गया। जी समझ। क्या करने का? फिर ये 5 नंबर 1 को बोलने का, देखो आपका निश्चय तो ये था तो फिर भी टकराव हो गया, उसको तो हुआ नहीं, तो चलो अभी अच्छी तरह से प्रतिरोध कर लो। तो आपका जो निश्चय है ना वो काम में आता है, और प्रतिरोध करते जाएंगे तो जो भरा हुआ माल वो खत्म होता जाएगा, और निश्चय मुझे किसी टकराव नहीं करना है, तो आगे जाके संजोग ऐसे आएंगे कि आपको किसी से टकराव नहीं होगा। बराबर स्वामी जी। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है कि टकराव होने के बाद मन में अशांति हो जाती है। बराबर। सपोज टकराव नहीं भी हुआ, अपन ने अपने आप को रोक भी लिया, तो भी फिर जो मन में फिर भी विचार चलते रहते हैं उस व्यवहार को लेके। इसलिए बता रहा हूँ कि
आप तय करते कि मुझे टकराव नहीं करना है, मगर जब सामने वो आदमी आता है, व्यक्ति आता है, उस समय वो जागृति नहीं रहती है। ये फाइल है, जी स्वामी शुद्धात्मा है, फिर वो जो भी व्यवहार करेगा वो व्यवस्थित के अधीन है। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये फाइल नंबर 1 का व्यवहार वो भी व्यवस्थित के अधीन है। जी स्वामी जी। और भले व्यवस्थित के अधीन है, वो मेरा निश्चय क्या है कि टकराव में आना नहीं है। तो ये सब जब रहता है ना, ये सब तो जब जागृत एक सामने वाला शुद्धात्मा है और ये फाइल का मुझे संभव से निपटारा करना है, किसी भी तरह से मुझे टकराव में आना नहीं है, क्योंकि टकराव में आने से मेरी भीतर की शक्ति, मेरी इनर स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मोक्ष में जाने के लिए मुझे भीतर की शक्ति की, अंदरूनी शक्ति की जरूरत है, बाहर की शक्ति काम में नहीं आएगी। तो ये सब रहेगा तो क्या होगा कि टकराव हो गया, फिर मन में विचार भी आएंगे तो विचार को भी आप देख पाएंगे। जी स्वामी जी। मन तो क्या होगा, मन क्या होता है, मन की एक डिजाइन लेके आता है, तो उनको उनकी डिजाइन के हिसाब से नहीं होता है तो मन विचलित हो जाता है। जी स्वामी जी। और हमें तो उनको भी ये उनके डिजाइन देखने की है, तो उनके डिजाइन को देखेंगे तो ऊपर से आपको आनंद रहेगा और मन भी खुश हो जाएगा। जी स्वामी जी। थोड़ा सा आवाज बराबर नहीं आई। हाँ तो मेरा कहने का लास्ट में मतलब क्या बोला? ये मन से, ये मन में जो विचार आते हैं, मन की खुद की, आपकी खुद की डिजाइन होती है कि नहीं होती है कि ऐसे ऐसे करना है। जी स्वामी जी। और डिजाइन के हिसाब से नहीं होता है तभी वो मन पे पकड़ लेता है कि भाई ये ऐसा नहीं हुआ। जी स्वामी जी। इसलिए कोई भी व्यक्ति का कुछ करने का है, आपको कुछ डीलिंग करने का है, आप सोच के जा रहे ऐसा ऐसा करने को, ऐसा ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी स्वामी जी। उससे कुछ अलग हुआ तो फिर आपका मन पकड़ लेगा, अरे हमने सोचा था ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, हमसे प्रार्थना करके गए थे, तय करके गए थे कि टकराव नहीं करना है, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। जी स्वामी जी। ये डिजाइन के हिसाब से नहीं होता है तो मन विचलित हो जाता है। तो आपको क्या समझने, उस समय जागृति में रखने का कि मन क्यों विचलित हो गया, फिर मन को बोलने का कि आपकी डिजाइन के हिसाब से होगा कि व्यवस्थित में जो है वो होगा, जो व्यवस्थित में है वही होगा। तो मन को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ व्यवस्थित में वो होगा। तो फिर आप क्यों ऊपर नीचे होते हैं, तो फिर मन शांत हो जाता है। जी स्वामी जी बराबर। हाँ ऐसा समझा के मन को समझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं। मन से बात करनी पड़ती है। जी स्वामी जी। बाकी क्या अपन अपने आप को रोक भी लेते हैं, फिर भी मन बस वही व्यवहार को लेके सोचता ही रहता है, काफी टाइम तक वो चलता रहता है, तो उससे अपन अपसेट हो जाते हैं। इसलिए मन के साथ थोड़ी बात करो। जी स्वामी। आप मन से अलग है इसलिए मन के साथ बात कर सकते हैं, तो मन के साथ थोड़ी बात करने की। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी बहुत अच्छा, ऐसा धन्यवाद। शुरू कर देना, फिर देखना आगे आगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। नीलम में लाइन में रहना। हाँ जी हाँ जी हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए। नीलम बहन आप फॉलो करिएगा। जी स्वामी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम,
नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाडं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।